इस वीडियो में हम इट्स सो हैपेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिजाब का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि किस प्रकार कैमल जो है वो बार बार हप शब्द का इस्तेमाल करता है, जिससे घोड़ा, कुत्ता और जो बैल जो है वो उससे नाराज़ हो जाते हैं और वो जो मरुस्थल का जो प्रबंधक था जिन, उससे उसकी शिकायत करते हैं। तो अब जिन आगे क्या करता है इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हप। रिमॉन्स्ट्रेटेड का होता है, मीनिंग होता है उल्हाना देना। जिन ने ऊँट को उल्हाना दिया जो आगे से बोलता था हप। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वाज द कैमल्स हम्प। लम्प होता है पिंड। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प। ऊँट की जो सुंदर पीठ थी, अचानक उस पर एक पिंड उभर आया। विच वाज द कैमल्स हप, जो कि ऊँट का हप था। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हप एंड वुड ऑलवेज बी आ हेल्प नॉट आ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या रुकावट। अश्योर्ड मीन्स विश्वास दिलाया। जिन ने ऊँट को ये विश्वास दिलाया कि उसका कुबड़ हमेशा उसकी सहायता करेगा और उसे कोई रुकावट नहीं पहुंचाएगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। जिन ने अपने आप को धूल के कोट में लपेट लिया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और वो चलकर मरुस्थल के पार चला गया और वहाँ उसने ऊँट को पानी के एक तालाब में अपनी परछाई को देखते हुए पाया। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, पूल मीन्स तालाब। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने कहा, मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। यह मैं तुम्हारे काम न करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ। द जिन सट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन ने अपने हाथ पर अपनी ठोडी रखकर जो है बैठ गया। चिन मीन्स ठोडी। ऊँट तालाब के पानी में अपनी परछाई देखता रहा। You have given the 3 extra work ever the since Monday morning. सोमवार की सुबह से तुम्हें दिए गए तीनों अतिरिक्त कामों को छोड़ दिया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। और सिर्फ अपने आलस्य के कारण, ऐसा जिन ने उससे कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वो अपनी ठोडी को अपने हाथ पर रख कर सोचता रहा। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ऊँट जो कैसे अपनी परछाई देख रहा है और जिन कैसे बैठा हुआ है। हप सेड द कैमल। ऊँट ने फिर वही क्या कहा, हप। आई shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. यदि तुम्हारे पास मैं दोबारा आऊँ तो मुझे यह दोबारा न कहना पड़े। जिन ने कहा, तुम बार बार यही बात कहते रहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हप अगेन। अब ऊँट ने फिर से वही कहा। But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और एक बार फिर ऊँट ने क्या कहा, हप। और परंतु जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अपनी पीठ देखी जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गर्व था और वह एक बड़े कुबड़ के रूप में ऊपर की ओर फूलती जा रही थी। पफिंग मीन्स फूलना। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने कहा, क्या तुम देख रहे हो। दैट्स योर वेरी ऑन हप दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। फिर जिन ने कहा कि यह तुम्हारा अपना ही कुबड़ है जो तुमने काम न करने के कारण अपने ऊपर लाकर रख लिया है।
थर्सडे एंड यू है टुडे इज़ थर्सडे, आज वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई सेट द कैमल, ऊँट ने कहा ऊँट ने कहा कि विद हिज दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर यह कुबड़ लेकर कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन, इसका भी एक पर्पस मीन्स उद्देश्य है। जिन ने ऐसा कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने पिछले 3 दिन कोई काम नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you। अब देखो आगे जिन क्या कहता है कि अब तुम्हें बिना कुछ खाए 3 दिन तक काम करना है, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो, और यह कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, मरुस्थल से बाहर निकल आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और ऊँट जो है वो उन तीनों से मिलने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से लेकर आज तक ऊँट हमेशा कुबड़ लिए रहते हैं, अर्थात उनकी पीठ पर हमेशा कुबड़ रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, जिसे हम कुबड़ कहते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। लेकिन वह उन 3 दिनों के काम की क्षति को पूरा नहीं कर पाया जो उसने संसार के बनने में शुरुआत में आने के समय उसने छोड़ दिए थे, और अभी उसने अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी कि पता चला कि ऊँट किस प्रकार मरुस्थल में जो है वो 3 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। थैंक यू बच्चों।